आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ खास अपडेट्स की ओर। पीएम मोदी को इंस्टाग्राम पर धमकी, 2 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में शुक्रवार को राजस्थान के डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र में 2 संदिग्ध आरोपियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के दल ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आईबी दल ने राहुल और साकिर नाम के आरोपियों को दहाना गांव से पकड़कर पहाड़ी थाने ले गए। दोनों आरोपियों को फिलहाल पहाड़ी थाने में हिरासत में रखा गया है। बीजेपी मुक्त राम चाहिए, बोले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। 3 महीने का इंतजार। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ठाणे में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए महिलाओं से लड़की बहन योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, बस 3 महीने इंतजार करिए, मैं उनके कलेक्टरों को ऐसी जगह भेजूंगा। मैं बीजेपी मुक्त राम चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं गुजरात आ रही हैं और ये एक योजना है, आपको पैसे लेने चाहिए और ये आपका ही पैसा है। हर घर तिरंगा पर पीएम मोदी पर जयराम रमेश का वार, कही ये बड़ी बात। कांग्रेस ने हर घर तिरंगा अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। आपको बता दें, जयराम रमेश ने कहा था कि आरएसएस ने तिरंगे को सांप्रदायिक बताया था और 2015 में कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा ही एकमात्र रंग होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गैर जैविक प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय प्रतीक को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे उनके वैचारिक रिश्तेदारों ने लंबे समय से नकार दिया है। राहुल गांधी ने बांग्लादेश तख्तापलट को सहमति दी, बांग्लादेशी पत्रकारों ने किया सनसनीखेज खुलासा। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने दावा किया है कि कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी ने लंदन में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने तख्तापलट पर सहमति दी थी। बांग्लादेशी समाचार पत्र ब्लिट्स के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने ये दावा किया। चौधरी ने कहा कि ये बैठक शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सीआईए और आईएसआई की साजिश का हिस्सा थी। खालिदा बीएनपी पार्टी की चीफ है। राहुल की नागरिकता पर स्वामी का खुलासा, पीएम मोदी से सवाल। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता ली और लंदन में कंपनी शुरू की। स्वामी ने पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल किया कि वे राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के दावे को साबित करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी शेयर की। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल का समर्थन, उठी रिहाई की मांग। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर को लेकर समाज 2 पक्षों में बंट गया है। कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि हजारों किसानों ने मोहाली में इंसाफ मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पंजाब सरकार से कौर के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। मुकेश खन्ना का फूटा गुस्सा, कहा अक्षय कुमार को पीटना चाहिए। मुकेश खन्ना ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को पान मसालों के विज्ञापन करने पर जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि इनको पकड़कर मारना चाहिए। मुकेश खन्ना ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार को डांटा है। अक्षय कुमार ने कहा कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। वहीं मुकेश खन्ना ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सिगरेट और पान मसाले को लेकर किसी तरह का विज्ञापन नहीं किया है। बांग्लादेश संकट पर उमा भारती की चेतावनी, कहा जो लोग नरेंद्र मोदी की सीटें कम। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसा के बाद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। उमा भारती ने कहा कि हिंदू समाज अपनी जान और इज्जत के लिए सड़कों पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो जाने का आनंद उत्सव मनाया है, वो बांग्लादेश से सबक सीखें। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। अजीत पवार पर हो सकता है हमला, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुलिस को किया सतर्क। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार की जान को खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये जानकारी महाराष्ट्र पुलिस से साझा की है। जानकारी के मुताबिक बदले राजनीतिक परिवेश में अजीत पवार या उनके काफिले पर हमला हो सकता है। इसके लिए राजनीतिक तौर पर भी लोगों को उकसाया जा रहा है। इंटेलिजेंस ने अजीत पवार की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सूचना के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। शेख हसीना अब कहां जाएंगी, बेटे का बड़ा खुलासा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जोए ने शनिवार को अफवाहों को खारिज किया कि उनकी मां ने शरण के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो बांग्लादेश में अपने गांव के घर में सेवानिवृत्त होने की योजना बना रही हैं। जोए ने आगे कहा कि ब्रिटेन या अमेरिका द्वारा इस बाबत किसी तरह का जवाब देने की भी बात गलत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।